नाज़रीन, अच्छा जी, जो इंटरनल सिक्योरिटी के डायनामिक्स के हवाले से आपसे मैं पूछ भी रहा था और बॉर्डर एरियाज के हवाले से भी एक पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स भी उसके अंदर एक अहम जो है वो पहलू है। अब जो प्रोविंस और फेडरेशन के दरमियान में डिफरेंसेस हैं वो भी क्लियरली इस कॉन्फ्लिक्ट का एक बड़ा हिस्सा और बड़ा चंक जो है वो नज़र आते हैं। केपी से हमने कुछ अनाउंसमेंट्स भी देखी जो यूनिलैटरल अनाउंसमेंट्स हैं प्रोविंशियल जो है डोमेन के अंदर, और जो उसका एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिस तरह वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो इंडिविजुअल एक्शंस के ऊपर जो है वो बेस्ड है रादर देन नेशनल कंसेंसस के ऊपर। बीइंग अ मिलिट्री मैन जो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से जानता है, एंड योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द फील्ड इटसेल्फ कि लोकल कम्युनिटीज़ जो बॉर्डर के एरियाज में थे वो किस तरह हेल्प आउट कर सकते हैं, और ये लैक जो है कि अगर हम नहीं लेकर आ रहे हैं उनको और इस तरह जिस तरह वो पॉलिटिकल स्टेक्स इन्वॉल्व हैं तो हमारे लिए उसकी डेटरेंस जो है वो क्या हो रही है? देखिए, विदाउट लोकल्स तो इफ्तिखार साहब आप एक इंच अपना पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ा सकते जी। लोकल्स हैव स्टेक्स, लोकल्स हैव वो मेन उनकी से ये वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी जो है वो डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट तरीके से आगे आती है। जो ये इलेक्शंस तो लड़ते हैं वहां पे सारा कुछ रहता है, लेकिन इलेक्शंस के बाद ये पेशावर और इस्लामाबाद के ही होके रह जाते हैं जी। हमने देखा है कि वो इग्नोर होते हैं, इसलिए तो वो जो कहते हैं ना पोलराइजेशन फिर बढ़ती चली जाती है और उनका कॉन्फिडेंस भी खत्म हो रहा है डेमोक्रेटिक प्रोसेस के अंदर कि जी हमारी तो प्रॉब्लम्स आगे लेकर जाते नहीं है। वही बात मैं दोबारा कहूंगा कि जो सोशो पॉलिटिकल डेवलपमेंट होनी थी रीजन की वो हम कर ही नहीं पाए। लेकिन हैविंग सेड दैट ये तो पास्ट का हिस्सा हो गया, तो इसलिए ये टोटल प्रॉन्ग ने जाना है जी। ट्रिनिटी ऑफ वॉर क्या है इफ्तिखार? ट्रिनिटी ऑफ वॉर है पीपल, गवर्नमेंट एंड मिलिट्री। इन तीनों ने जुड़ के वॉर को लड़ना है। अच्छा, वॉर इटसेल्फ इज नॉट काइनेटिक इन नेचर। वॉर फिर आपने ना उन अवामिल के खिलाफ भी करनी है जो ब्रीडिंग ग्राउंड बनते हैं, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन कराते हैं, जो सोशल पोलराइजेशन कराते हैं। तो जब वो एक बंदा जो अभी बैठा हुआ है जी खार में या खार से आगे बाजोड़ से आया और वो इस्लामाबाद में देखता है कि जी मेरा F6 में बैठे हुए शख्स में और मेरे में कितना फर्क है, तो फिर ये देखे ना ये चीजें ऐड होती है, फिर आप वॉर अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। आई कैन अंडरस्टैंड भी और भी इलाके डेवलप नहीं है, बहुत से डिप्रिविएशंस है, बट जो वॉर ऑन जोन होता है वहां पे लोग एक्स्ट्रा सेंसिटिव हुए होते हैं। फिर पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं जो मेंटली साइकोलॉजिकली लोगों को टेंशन में ज्यादा डाल देते हैं, जैसे माइग्रेशन हुई, रिफ्यूजीज हुए, बाजोड़ में हुए, सवात में हमने देखा, वजीरिस्तान में लोगों ने देखा। वो फिर उनको खौफ आ जाता है कि बार बार ये क्यों हो रहा है, जब स्टेट के अंदर उसका कॉन्फिडेंस फिर शैटर होना शुरू हो जाता है। तो इन लोगों का शामिल होना, वॉर इज अगेन पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिशियंस ने ये वॉर लड़नी है। मैं अभी बात कर रहा था कल स्पोक्स पर्सन से, हम एक प्रोग्राम में बैठे थे जो पेशावर में है, शफी साहब, और उनकी जो बातें हैं थोड़ी सी एम्बिशियस हैं, मतलब ये एकेडमिकली तो बहुत अच्छी बातें हैं, पॉलिटिकली भी नारे शारे बहुत अच्छे हैं। ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट। ग्राउंड रियलिटीज में डायलॉग करें, ये करें, वो कौन डायलॉग नहीं कर रहा? डायलॉग कभी खत्म हो ही नहीं सकता, डायलॉग डेड ही नहीं होता। वॉर का हिस्सा है डायलॉग, बट उसकी एक स्टेज है। यू हैव टू क्रिएट एन एनवायरमेंट। क्या डायलॉग करें? बट ऑल दे हैव टू ऑफर टू, मुझे बताए ना, वो आपके जिंदगी का वे ऑफ लाइफ चेंज करना चाहते हैं, वो अपनी तरह की शरीयत लाना चाहते हैं। आप रेडी है? इज पेशावर रेडी फॉर दैट? या वो क्या उनको दे सकता है? मुझे बताए ना, व्हाट ऑल यू कैन। अच्छा, जब दिया उस पर भी क्रिटिक है, ना दे तो उस पर भी क्रिटिक है। यू हैव टू क्रिएट कंडीशंस फॉर द माइंड एंड फिजिकल कंडीशंस आल्सो। जब तक आप उसको कंडीशंस को क्रिएट नहीं करेंगे, आपका कोई डायलॉग कामयाब नहीं होगा। सो डायलॉग के हवाले से लोकल लेवल पर जी लोकल लेवल पर जो है वो तो ऑब्वियसली डायलॉग जो है, अगर इस किस्म की सिचुएशन है और सिर्फ एक साइड से है तो डायलॉग कामयाब नहीं होंगे।